ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ आपको नज़र आ रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये है इंटरनेशनल डिज़ाइनर। इंटरनेशनल ये वो पर्सनैलिटी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान की शान को बढ़ाया है, और स्पेशली ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान के नाम और वक़ार को जो है वो एक पहचान दी है पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में बेशुमार ये काम करती हैं। और ये कहना चाहूँगा चेयरपर्सन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यू क्लब की, और साथ साथ एक वुमेन होने के नाते इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में एक और खूबसूरत सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल फ्री इंस्टीट्यूट है, जो कि ख़वातीन को जो है वो स्किल्स सिखाता है, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई ये तमाम चीज़ें जो सिखाता है। और ये कहना चाहूँगा कि बाकी बातें मेरा ख्याल है कि मैडम हमारे साथ मौजूद है यास्मीन खान साहिबा, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिद, आपने मेरा पूरा ही तारुफ़ करवा दिया, तो मुझे लगता है कि शायद पीछे कोई बात बची नहीं है कि मैं मज़ीद और क्या बात बताऊँ। तो मेरा नाम यास्मीन खान है और कुछ चीज़ें तो ज़ाहिद ने बता दी हैं। और मैं चूँकि एक इदारा लेके चली थी, ग्लोबल इनोवेशन स्किल्स डेवलपमेंट, ये इसका नाम था इदारे का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमने 2020 में स्टार्ट किया था। उस वक्त हमारे पास जो था वो तकरीबन लड़कियाँ 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ती रही, 2-2, 4-4, 5-5 लड़कियाँ बढ़ती चली गई। तो हमने इसको कंटिन्यू रखा, फिर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सेक्टा, टीटीबी, इनसे ये रजिस्ट्रेशन है। और 2021 से इसको प्रॉपर आगाज़ कर दिया, प्रॉपर इसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू कर दी। तो हमारे पास पोजीशन ये हुई कि 100 से ऊपर स्टूडेंट चले गए। फिर ये था कि जो बच्चियाँ जिस चीज़ की नीड करती थी हमने उसके कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए। जिस तरह सबसे पहले हम लोग तो जो लेकर चले थे वो था स्टिचिंग और कटिंग का, उससे स्टार्ट किया। स्टिचिंग कटिंग के साथ साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी भी स्टार्ट हो गई, हैंडीक्राफ्ट भी स्टार्ट हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दिया, फैब्रिक पेंटिंग शुरू कर दी। फिर बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट आई बच्चियों की, तो वो कहने लगी कि हम लोग ब्यूटिशियन तो बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी ऐसा इदारा नहीं है इस वक्त जहाँ जहाँ पे हमारे इदारे मौजूद है कि वहाँ पे फ्री में करवाया जाए। जहाँ जाती थी वो लोग यही होता था कि पॉलर है, पॉलर के अंदर वो लोग 50,000, लाख रुपए, 60,000 समथिंग जो भी इनका है वो लोग अपनी डिमांड रखती थी। हमने फिर टीचर्स हायर की, ब्यूटिशियंस, उनके इंटरव्यूज़ किए। काफ़ी टाइम के बाद उसका काफ़ी प्रोसेस करने के बाद हमने फिर अपना एक कॉलर भी स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर अब हमारे पास बच्चियाँ जो हैं वो ब्यूटिशियन के कोर्स, मेहंदी के कोर्स, ये सारे कोर्सेज वगैरह वो लोग कर रही हैं। तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास फ्री हो रहे थे। चलते चलते इंसान के साथ एक कारवां बनता चला जाता है। वो कहते हैं कि अकेला चला था मैं, लेकिन लोग शामिल होते गए और ये कारवां बनता चला गया। अच्छा मैम, आपसे एक क्वेश्चन, माजरत आपकी बात मैं काट रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मुझे बताएं कि गवर्नमेंट या हुकूमती इदारे से कोई आपको सपोर्ट है, या आप अपनी मदद आप कर रही हैं, तो क्या थोड़ा सा सिस्टम में चाहूँगा ज़रा लोगों को बताएं, पता चले लोगों को कि आप किस तरह वर्किंग जो है इस वक्त कर रहे हैं। जाहिद ऐसा ही था कि मेरे पास जिस वक्त ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो मेरी इतनी अप्रोच नहीं थी कि मैं इतना इनको अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि बिजली के बिल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमने कुछ लोगों से थोड़ी सी मदद मांगना चाहिए। तो कुछ मेरे अपने जो जानने वालों में से कुछ लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनके नामों को ना डिस्कस करूं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने कुछ मेरी हेल्प की, तो उनकी हेल्प से ये इदारा फिर प्रॉपर चलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट से ये होता है कि कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो हम कभी लेने की कोशिश करते हैं तो हमें मिल जाता है, अप्रूवल हो जाता है, मिल जाते हैं। वो साल में एक दफ़ा 4 महीने का कोर्स होता है, जो हम मैं चाहूँगी उनका नाम भी मेंशन कर दूँ, BBSHRR DP वालों के कोर्सेज होते हैं। तो वो हम लोग ले लेते हैं। वो साल में 4 महीने के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारी बच्चियों को स्नैपेज वगैरह भी दिया जाता है। उसके अलावा पूरा जो इदारा है वो फ्री में चल रहा है, कहीं से कोई हमारे पास मदद नहीं है कि हम किसी इदारे से कहें या कुछ। इसी बिना पे मैंने ये किया कि हमने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम रखा पाकिस्तान यू क्लब। ठीक है, पाकिस्तान यू क्लब का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्लब है, हम सबका क्लब है। उसमें जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। मेरा एक मकसद है कि हुनरमंद होगी ख़वातीन तो मजबूत होगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और आज मैं कामयाब हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और मैं ये करती रहूँगी कंटिन्यू। तो मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं वो भी, और जो बच्चियाँ अनपढ़ हैं वो भी, हुनर सीखना सबका राइट है। जब वो हुनरमंद हो जाती हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा है कि वो घरों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारी ख़वातीन को चार दीवारी के अंदर ही हुक्म है कि वो काम करें। तो अगर वो अपनी चार दीवारी में रहकर भी काम करती हैं तो बहुत काम है। सिलाई कटिंग का काम वो घरों में रहकर भी कर सकती हैं, उनको बहुत सारी सिलाई मिल सकती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम वो घर में रह के भी कर सकती हैं। मेहंदी के काम, ब्यूटिशियन, वो अगर एक ब्यूटिशियन है प्रॉपर तो वो अपने घर में रहकर भी एक कॉलर बना सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उसका हुनर आना ज़रूरी है। जब वो हुनरमंद है तो वो सारे काम आराम से कर सकती है। मेरा यही मकसद है और इसी मकसद के तहत मैंने कदम बढ़ाया है। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं और भी चाहूँगी कि जो लोग मुखैर हजरात हैं वो देखें, उन लोगों को सपोर्ट करें जो वाकई काम कर रहे हैं इस वक्त।
अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे से स्टार्ट किया था, आज मेरे 4 इदारे हैं माशाल्लाह से। इस वक्त एक इदारा मेरा सिकंदर गोट में चल रहा है, एक मेरा जो है सफूरा गोट में है, एक इदारा हमारा लांडी कोरंगी के अंदर मौजूद है। और हम आगे भी कोशिश करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच की है औरंगी टाउन में बनाने के लिए। उसके अलावा कोरंगी से हमारे पास कुछ लोगों की आई है, मेहरान टाउन से आए हैं कि यहाँ पर आप लोग बनाएं, वो जगह देने के लिए तैयार हैं। उन पर हम इदारे अपने बनाएंगे इंशाल्लाह और इसको और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अब लड़कियां सीख रही हैं काम, कुछ ब्यूटिशियन का काम सीख रही हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई जिस तरह आपने यहाँ पे बताया, और जैसे मैंने देखा भी है यहाँ पर लड़कियां बहुत काम कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब ये सीखने के बाद ये प्रोसेस अपना इनका मुकम्मल हो जाता है, इनके कोर्सेज मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद कोई इस तरह कुछ सिलसिला है आपका, कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड कर रही है इनको, कोई ऐसा है सिलसिला है हुकूमत के तौर पर, या इस तरह जैसे भी आप अपने तौर पर कोई जॉब का सिलसिला इनके लिए रखा है? जाहिद, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे यहाँ जो सेशन चलते हैं, हम शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें 4 महीने कोर्स कंप्लीट होने पे लगते हैं। 1 महीना ये बच्चियाँ प्रैक्टिकल करती हैं। अब प्रैक्टिकल कैसे होता है कि जो बच्चियाँ ब्यूटिशियन है तो वो पार्लर्स में जाके अपना प्रैक्टिकल कर रही होती हैं 1 महीना। और जो बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई की, सिलाई कटिंग की, इन चीज़ों के शोबे के अंदर हैं, तो अगर उनको परमिशन होती है तो हम इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं। तो वो वहाँ जाकर 1 महीना अपना पूरा प्रैक्टिकल यानी पूरी प्रैक्टिस करके आती हैं वो 1 महीने तक। उसके बाद वो आती हैं, उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम का उनका पूरा सेशन चल रहा होता है, तो 6 महीने इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। जो बच्चियाँ जिन जिन जगहों पे जाकर वो करके आती हैं अपने प्रैक्टिकल और अपना पूरा 1 महीने का सेशन वहाँ देकर आती हैं, तो वहीं से हमारे पास जॉब्स के लिए कॉल्स आ जाती हैं कि ये बच्चियाँ फलां फलां जो थी वो आप हमारे पास भेज दें, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं काफ़ी सारे इदारों से और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज से, पार्लर्स से कि अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप इनकी डेमो क्लासेस लें और उसके बाद इनको फिर आप लोग अपने पास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे आपने देखा, यास्मीन खान साहिबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी, और ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि ऐसी ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में अगर हो, यास्मीन जैसी, जो इनके स्किल्स हैं और जो इनकी आगे की इनकी जो प्लानिंग है और जिस हिसाब से माशाल्लाह पावरफुल ये खातून है, और ये चाहती हैं कि पावरफुल पाकिस्तान बने। पावरफुल अगर ख़वातीन हैं तो पाकिस्तान भी पावरफुल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मजबूत ही जब होगा जब एक खातून हुनरमंद होगी, जब वो अपने हाथ से कुछ करके दिखा सकती है, तो वो अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी होगी। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगा व्यूवर्स को आप कोई प्लान देना चाहें, कोई आप अपना प्रोग्राम देना चाहें, या कोई आप मैसेज देना चाहें लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगी कि आप अपनी बच्चियों को, जितनी भी आपके घरों में बच्चियां हैं, हमारे यहाँ देखें जो बड़ी बच्चियां हैं, हमारा जो एम था वो स्टार्ट यही हुआ था कि हमारे 18 साल से लेकर 30 ईयर्स तक की, 30 साल तक की जो बच्चियां और खवातीन होंगी, जिसमें शादीशुदा बच्चियां भी हमारे पास आती हैं, तो हम उनको ये सारे जो हुनर हैं वो सिखाएं। लेकिन उनका देखा देखी में ये हो रहा है, मेरे पास 12 साल की बच्ची भी आ रही है, 14 साल की भी आ रही है, 16 साल की भी रिक्वेस्ट करती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं वेटिंग के अंदर कि नहीं मैम आप हमें वो देंगी इसका एडमिशन तो हम जाएंगे वरना नहीं। और अब स्कूल ऑफ हुए हैं, हमारे पास इस वक्त रजिस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन 60 बच्चियों की हो चुकी है। तो मैं सिर्फ यही पैगाम पहुंचाना चाहूँगी अपने ऐसे लोगों से जो कि मुखय्यर हजरात हैं, तो वो बढ़ें आगे और उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस वक्त बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट को आएँ। बहुत सारे लोग अभी मेरे पास इस तरह की खवातीन आती हैं जो कहती हैं कि हम इदारा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई कुछ भी इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको बढ़ाकर बनाकर आगे मूव कर सकें, चल सकें। तो वो चलने के लिए परेशान हो जाती है कि बना तो लें, अगले महीने कहाँ से हम सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा, मैं जाते जाते मैं एक ये चाहूँगा कि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि अगर वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं डोनेशन के हवाले से या आपसे हेल्प के हवाले से, तो वो आपसे किस तरह रब्ता करें, क्या है तरीक़ेकार, थोड़ा सा लोगों को बताएं। कोई फ़ोन नंबर है, कोई है, क्या सिलसिला है आपका, ताकि लोग आप तक अप्रोच कर सकें? दोनों सूरतों में मैं एक ही बात कहूँगी कि ग्लोबल इनोवेशन स्किल्स डेवलपमेंट अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आ जाता है। ये इदारा माशाल्लाह से एक मजबूत इदारा है, आप उसको सर्च करें, उस पर आ जाएगा। उसके अलावा यू क्लब का नाम अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, पाकिस्तान यू क्लब के नाम से, उसको हम लेके रन कर रहे हैं। और अगर कोई हमसे रब्ता करना चाहता है, अगर कोई एडमिशन करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बंदी आए हमारे पास, अपनी बच्चियों को लेकर आए, वो खुद सीखना चाहती हैं, हमारे पास आए, हमारे इदारे बने हुए हैं। मेरा जो अपना ज़ाती नंबर है मैं हर जगह पे वही दे देती होती हूँ कि आप लोग बिला झिझक ये ना समझे कि हमारे पास जो काम करने वाली वर्कर हैं, स्टाफ है, हम उनका नंबर देते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 0313777628। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0313777628। ये नंबर मेरा ज़ाती नंबर है। कोई भी खातून मुझसे मिलना चाहे, मेरे पास एडमिशन लेना चाहे, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मुखय्यर हज़रात जो हमें कुछ फंड के तौर पर, कोई डोनेशन के तौर पर, कोई ज़कात की मद में अगर कुछ देना चाहें तो उनके लिए भी यही नंबर है। बहुत शुक्रिया। और आज से मैडम आपका नाम जो है वो मैंने जो सोचा है वो है फ़ख्र पाकिस्तान। और आप जैसी ख़वातीन पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तमाम आवाम को फ़ख्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और जहाँ से हम चले थे और वहीं से हम जो है अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम स्टार विद जाहिद जमील। आज की जो हमारी स्टार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद मैडम यास्मीन खान साहिबा, जैसे आपने सुना किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो पाकिस्तान से हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी शान है। तो जाते जाते खूबसूरत सा नारा लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
Star with Zahid Jamil YouTube channel. Please like, subscribe and share. And press bell icon for more videos. Music, entertainment, interviews, comedy, fashion shows, bridal shows, voiceover mimicry, builders and product voiceover, and many more just on Star with Zahid Jamil YouTube channel.